वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा। ये वीडियो सीरीज़ हमारी यूपीपीसीएस मेंस के जीएस 6 और 5 के जो सिलेबस ऐड हुए हैं उनको क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से करने के प्रयास की है और ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है हमारी। अगर आप हिंदी मीडियम की हो या इंग्लिश मीडियम की, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच सकें। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द रीजंस फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ उत्तर प्रदेश इन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2019-20। व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव इट्स पोजीशन। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में उत्तर प्रदेश के खराब प्रदर्शन के कारणों पर हमको चर्चा करनी है और इसके साथ ही हमें बताना है कि इसकी जो स्थिति है खराब, इसको सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो इंडेक्स है इसमें उत्तर प्रदेश की क्या खराब पोजीशन थी, कैसी पोजीशन थी, उसके बारे में ही आप इलाबोरेट करके थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण जारी किया है और स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक से निकाली गई जो ये रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में साल दर साल वृद्धिशील प्रदर्शन के साथ साथ उनकी समग्र स्थिति के आधार पर सूचीबद्ध किया जाता है। तो थोड़ा सा हमने बता दिया है इस रिपोर्ट के बारे में। और उत्तर प्रदेश जो है इसमें बॉटम के जो लार्ज स्टेट्स हैं, जो सबसे बड़े राज्य हैं, उस पर सबसे निचले पायदान पर आता है। ठीक है, तो अब इसके रीजंस क्या हैं, इससे संबंधित क्या समस्याएं हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है अपर्याप्त चिकित्सा कर्मी। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं चिकित्सा जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी कम है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। ये जो पॉइंट है ये नेक्स्ट पॉइंट होगा, अवसंरचना और अंतिम मील की कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, ये नेक्स्ट पॉइंट होगा। ठीक है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप लिखेंगे यहाँ पर कि चिकित्सा की अवसंरचना जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीमित है और अंतिम मील की कनेक्टिविटी भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे हमारे सामने। फिर आगे देखते हैं स्वास्थ्य बजट जो है। स्वास्थ्य बजट अगर हम देखें तो इस पर यूपी का जो खर्च है ना, ये ना तो वास्तविक रूप से बढ़ रहा है और ना ही घाटे वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी क्षेत्रों को मजबूत करने की कोई नीति अपनाई गई है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा हो। और बुनियादी ढांचे की बाधाएं हैं। मरीजों को भार उठाने के लिए हम देखते हैं राज्य का जो बुनियादी ढांचे की क्षमता है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा संदेह है, उसमें वो भी काफ़ी ज़्यादा सीमित है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी कुछ ऐसा खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है ओवर द ईयर्स, उनकी वही वैसी ही खस्ता हालत है। फिर हम देखते हैं चिकित्सा अनुसंधान का अभाव है, मेडिकल रिसर्च नहीं होती है प्रॉपरली और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित नई परियोजनाएं जो हैं उन पर कम ध्यान दिया जाता है। जबकि हम देख रहे हैं अब कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा है मेडिकल फील्ड में भी। तो जब तक हम प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक ये आगे और अच्छा और बेहतर नहीं हो सकता हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हेल्थ सिस्टम है। उसके बाद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी कि जेब से अधिक खर्च। कई बार हम देखते हैं इंश्योरेंस नहीं होते हैं लोगों के और गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है कि उनका जो खर्च है, कई बार इतना ज़्यादा बिल आ जाता है कि उनकी वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे केसेस हम आसपास भी देख सकते हैं। तो वही यहाँ पर है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक कि गरीबों को भी निजी स्वास्थ्य देखभाल का विकल्प चुनना पड़ता है क्योंकि उनको पता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी और उनको लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर सारी अच्छी सुविधाएँ मिल जाएंगी, इसलिए उनको अपनी जेब से ज़्यादा भुगतान करना पड़ जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब इसमें सुधार के लिए कुछ उपाय हैं। क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहला है कि बुनियादी स्वास्थ्य आधारित जो अवसंरचना है इसके विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जब वो बढ़ेगा तभी हमारे ओवरऑल हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट हो सकता है। आधुनिक उपकरणों की कमी को दूर करना चाहिए, इसमें ज़्यादा फंडिंग
देनी चाहिए, थोड़ा एलोकेशन बढ़ाना चाहिए हेल्थ बजट का, ठीक है। और साथ में क्या करना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देना चाहिए और अधिक कुशल स्वास्थ्यकर्ताओं की भर्ती करनी चाहिए। मेडिकल स्टाफ में सिर्फ डॉक्टर्स नहीं आते हैं और बाकी जो लोग लगे रहते हैं आसपास के डॉक्टर्स के साथ, उन सब की हमें प्रॉपर वो स्किल्ड हो, इसकी भी हमें चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद जनता को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसा ना हो कि क्वालिटी कुछ ना हो और पैसे बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो क्वालिटी का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य डेटा को नियमित रूप से स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है। हेल्थ डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको प्रॉपरली उसको प्रेजेंट किया जाए। तो इससे संबंधित भी अपने कुछ इश्यूज़ है कि हेल्थ डेटा का गलत उपयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमको उन सब बातों का नहीं बताना है, उन सब बातों पर चर्चा नहीं करनी है। हमें कुछ उपाय बताने हैं जो ये पॉइंट्स हमारे लिए सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ डिस्कशन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।